हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक का, केसिस ना क्लास 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा 16 नंबर सवाल। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स लेस इक्वल टू वन, और एफ एक्स का दूसरा वैल्यू है एक्स माइनस टू इफ एक्स ग्रेटर देन वन। तो डिस्कस कॉन्टिन्यूटी मतलब हमें इसमें चेक करने बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। यार तो डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें कितना चीज का जरूरत पड़ता है? तीन चीज। ये आपका एल एच एल, और फिर आर एच एल, और वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए थे। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहां भी फंक्शन का जो वैल्यू है किस पॉइंट पर निकालना है कुछ बोला नहीं गया है। जैसे हम लोग जो भी सवाल बनाते थे, चेक करने बोलता था कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी या फिर चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू टू, इस टाइप का। तो यहां तो कुछ बोला नहीं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करना है या फिर वन पर या फिर टू पर। तो घबराने वाली बात नहीं है। दरअसल यहाँ पे जो भी कंडीशन आपको दिख रहा है, ये जो कंडीशन है, यही कंडीशन में जो पॉइंट है उस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे कंडीशन में कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है? वन। इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी हमें किस पॉइंट पर चेक करना है? वन पर। अब सवाल है एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने का। तो यहाँ यार दो फंक्शन दे दिया है। एफ एक्स का एक फंक्शन एक्स प्लस टू भी दे रखा है और एफ एक्स का एक्स माइनस टू भी दे रखा है। तो हम कौन सा फंक्शन का प्रयोग करेंगे? दोनों प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे, एक प्रयोग करेंगे? ये क्या मतलब, यहां हम लोग क्या करेंगे? तो देखो क्या करना है इसमें। यहां पे शुरुआत में लिखा है x लेस इक्वल टू वन, और जब x माइनस टू है तो लिखा हुआ है x ग्रेटर देन वन। इस ढंग से x लेस देन वन, x एक से कम है। कम है इसका मतलब वन माइनस यहीं पर है, एक में कुछ कम है। तो एलएचएल हमारा ये वाला फंक्शन हो जाएगा जिसमें एक्स लेस देन का सिंबल हो। ये जो पूछ अगर एक्स साइड है तो उसके सीधा में जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन हम लोग एलएचएल के लिए लगाएंगे। अब एक यहां नीचे देखो एक्स ग्रेटर देन वन है, मतलब एक्स एक से बड़ा है। एक से बड़ा मतलब एक में कुछ प्लस हुआ होगा, वन प्लस। और वन प्लस किसके लिए होता है? आरएचएल के लिए। तो आरएचएल जब हम लोग निकालेंगे उस समय फंक्शन के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? एक्स माइनस टू रखेंगे। और तीसरा चीज का जरूरत पड़ने वाला है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जहां पे x बिल्कुल भी एक के बराबर होता है वहां वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो एक के बराबर कहां है? यहां पर x बिल्कुल भी इक्वल टू वन के बराबर हो जाएगा। तो एलएचएल जब निकालेंगे तो एलएचएल एक्स प्लस टू आएगा। आरएचएल जब फंक्शन हम लोग फंक्शन लेंगे एक्स माइनस टू, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स प्लस टू। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि x जिस कंडीशन पे जिस पॉइंट पे तुमको वहां पर दिया गया है, अगर लेस देन है तो एलएचएल के लिए, ग्रेटर देन है आरएचएल के लिए, और इक्वालिटी का साइन है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलेगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसको बनाते हैं, फिर पूरा बात क्लियर हो जाएगा। चेक किस पॉइंट पर करना है? x इक्वल टू वन पर, क्योंकि कंडीशन में वन वहां पर दे रखा था। अब निकालना है हमें एलएचएल। एलएचएल का नोटेशन लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट वन माइनस को भी हम लोग दोबारा से वन के ही बराबर लिख लेते हैं। अब एफ एक्स देखो निकाल के रहे एलएचएल। एलएचएल जहां पे एक्स लेस देन होगा वन से, देखो यहां पे है यार, तो फंक्शन क्या है? एक्स प्लस टू। तो एफ एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे? एक्स प्लस टू। अब लिमिट अप्लाई कर दो, वन प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया? थ्री। अब आते हैं आरएचएल। आरएचएल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन। एफ एक्स आरएचएल के लिए, आरएचएल के लिए एफ एक्स कौन सा होगा? एक्स प्लस टू या फिर एक्स माइनस टू, कौन सा होगा? एक्स माइनस टू होगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वन यहां पे है। एक्स माइनस टू यहां पे रखें। एक्स का वैल्यू लिमिट में बैठाइए, वन माइनस टू
इक्वल टू हो गया -1। LHS निकल गया, RHS निकल गया। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन f1। तो f1 वैल्यू ऑफ फंक्शन जहां x इक्वालिटी का साइन को दिखाता है, ये यहां पे दिखा रहा है इक्वालिटी का साइन। ये फंक्शन क्या है, x+2। तो fx का वैल्यू हो गया x+2। तो f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1+2 इक्वल टू 1+2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप लोग निरीक्षण कीजिए, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। लिख देते हैं कि सिंस LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों के बराबर कौन नहीं है, RHL। इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। यही हमारा आंसर हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। fx इक्वल टू मोड x-5। कोई भी पॉइंट दिया नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब कोई पॉइंट नहीं दिया रहता है, तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया रहता है तो हम लोग अपना से एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं। a मान सकते हैं, c मान सकते हैं, k मान सकते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग इस टाइप का सवाल बनाए हुए थे। तो चलो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, लेट के एक पॉइंट है जो बिलोंग्स कर रहा है R पर। कोई रियल नंबर है, ये क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अब इस पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे 8x इक्वल टू के पर निकालेंगे। 8x इक्वल टू के। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पहला काम होता है LHL। LHL में लिमिट x टेंड्स टू k माइनस fx। k माइनस दोबारा से हम लोग k में बदल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k। पिछला वीडियो में इस बात का भी हम लोग चर्चा किए थे कि अगर फंक्शन हमारा मोड में है, फंक्शन हमारा मोड में है, LHL निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में फंक्शन का मोड तो हटा देंगे, लेकिन साइन माइनस साइन लेंगे। LHL में जब मोड हटाएंगे तो साइन माइनस साइन लेंगे, और RHL में प्लस साइन के साथ। तो यहां माइनस हो गया x-5। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, जहां पे x है वहां पर कितना बैठाएंगे, k इक्वल टू माइनस k माइनस। अब आते हैं RHL पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 बोलते हैं k प्लस दोबारा से k लिखें। RHL निकाल रहे हैं, तो ये मोड वाला जो फंक्शन है, मोड तो हट जाएगा और प्लस साइन के साथ आएगा। यहां पर x-5 आ गया। लिमिट अप्लाई करो तो हो गया k-5। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f के। जब fx का वैल्यू इतना है, fk का वैल्यू कितना हो जाएगा, k-5 मोड में k माइनस 5। अब मोड में है k-5, तो हम इसको k-5 के बराबर भी लिख सकते हैं। निरीक्षण कीजिए, क्या तीनों वैल्यू बराबर है, बराबर तो नहीं है दोस्त। k-5, k-5 और ये माइनस k-5 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस LHL बराबर नहीं है किसका, RHL का, और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन का, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k, और k बिलोंग्स कहां कर रहा है, R पे। बुक में आपका एवरीवेयर भी लिखा है, एवरीवेयर, तो एवरीवेयर मतलब हर एक रियल नंबर पे। कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। आते हैं अगला सवाल। fx इक्वल टू x प्लस 5 इफ x लेस इक्वल टू 1, और fx इक्वल टू x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1। काफी आसान सवाल है, जैसा कि हम लोग 16 का पहला नंबर बनाए थे, उसी टाइप का है। खुद से ट्राई कीजिए। LHL जब आप लेंगे तो LHL का फंक्शन यहां से, RHL का फंक्शन यहां से, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यहां से। खुद से ट्राई कीजिए, काफी इजी है। अगला देखिए, fx इक्वल टू
x प्लस टू इफ x लेस इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस टू इफ x ग्रेटर देन 0। ये भी उसी तरह का सवाल है, फिर भी चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं। हमें किस पॉइंट पर चेक करना है? 8x इक्वल टू 0 पर। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? LHL। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब fx के स्थान पर LHL ले रहे हैं, तो fx का कौन सा वैल्यू होगा? x प्लस टू होगा या फिर माइनस एक्स प्लस टू होगा? बता जल्दी से। x प्लस टू होगा। जो सोचा x प्लस टू सही सोच रहा है, क्योंकि यहां पे देखो x लेस देन है, जिस पॉइंट पर चेक करना है उस पर लेस, x लेस कहां है? देखो पूछ रहना चाहिए x तरफ, ये इसके सीधा में x प्लस टू के सीधा में, x के जहां पर 0 प्लस टू इक्वल टू 2 हो गया। अब निकालते हैं RHL। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 0। अब fx का वैल्यू ग्रेटर देन का यहाँ पे है माइनस एक्स प्लस टू पे, लिमिट अप्लाई करो माइनस 0 प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया? 2। और तीसरा वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, x के जगह पे 0 रखे हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वलिटी का साइन देखो इधर है x प्लस टू पे, तो x के यहाँ पर क्या रखेगा? 0 प्लस टू इक्वल टू, अब तीनों वैल्यू बराबर है, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। चलो अगला देखते हैं। पांचवा, fx इक्वल टू, यहाँ पे तीन वैल्यू दे दिया इस फंक्शन का, तीन वैल्यू। fx का पहला वैल्यू है -2 अगर x लेस इक्वल टू है -1 के। fx का वैल्यू है 2x अगर इफ -1 से बड़ा है x और 1 से छोटा या उसके बराबर है, और fx का वैल्यू 2 हो जाता है इफ x ग्रेटर देन है 1 का। तीन फंक्शन, और जिस कंडीशन का पॉइंट हम लोग लेकर कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, वहां पर भी दो पॉइंट नजर आ रहा है। एक तो -1 नजर आ रहा है और एक नजर आ रहा है। -1 नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि चेक किस पॉइंट पर करना है, -1 पर या फिर 1 पर। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम लोग देखेंगे कि किस पॉइंट पर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल रहा है। तो -1 पर देखो यहाँ LHL है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, और यहाँ पे RHL है। देखो -1 पर x बड़ा भी है, तो ये हमें चाहिए कि जिस भी पॉइंट पर LHL निकल रहा हो, RHL निकल रहा हो और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल रहा हो, जो भी पॉइंट है, अगर ये तीनों चीज निकल रहा है तो उस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। तो -1 पर भी दो चीज तो यहां निकला और एक यहां निकला, एक पर भी दो चीज यहां निकल रहा है, एक यहां निकल रहा है, तो दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम लोग -1 पर चेक कर लेते हैं, फिर 1 पर भी चेक करेंगे। 8x इक्वल टू, इस सबको बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट्स। यहां तुम लोग लिख सकते हो, हियर डाउटफुल पॉइंट्स आर, डाउटफुल पॉइंट्स आर, क्या क्या डाउटफुल पॉइंट्स है? -1 है एंड 1 है। तो पहले चेक करते हैं 8x इक्वल टू -1 पे। निकालना है हमें LHL। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 के खोपड़िया पे माइनस लगाया, नोटेशन है ना LHL का। फिर fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1। अब fx का वैल्यू कहां से लेगा LHL के लिए? -1 पॉइंट पर। देखो -1 पर पूंछ x तरफ यहाँ पे है, -1 के तुलना में पूंछ x तरफ है, इसका मतलब वो वैल्यू हमारा, इसको लेना है -2 को, तो x का टर्म ही नहीं है, -2 है सिर्फ, तो इसका वैल्यू -2 के ही बराबर हो गया, लिमिट बैठाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अब आते हैं RHL पे। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस
एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू -1, और एफ एक्स का वैल्यू आर एच एल पर। आर एच एल कहाँ होता है? जहां एक्स -1 से ग्रेटर होगा। ये तो ग्रेटर देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो एक्स यहाँ पे देखो ग्रेटर नजर आ रहा है इस पॉइंट। ये किसके सीधा में है? 2x के सीधा में है। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे हो गया 2x, एक्स के स्थान पर वैल्यू बैठाइए 2 × -1 इक्वल टू -2। और तीसरा वैल्यू ऑफ फंक्शन f -1, जहां x -1 के बराबर होगा। वो इक्वालिटी का साइन कहाँ है? यहाँ पे देखो, डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग? -2। तीनों वैल्यू बराबर है, यहाँ लिख दो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू -1 पर। ये आंसर। इसमें एक और डाउटफुल पॉइंट है एक, तो हम एक पर भी चेक करेंगे। हम लोग एक पर चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1 पर पहले निकालते हैं LHL। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 - fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। 1 पॉइंट पर LHL कहां होगा? जहां x 1 से कम होगा। देखो ये छोटा वाला साइन यहां दिखा रहा है किसका सीधा में? 2x के सीधा। यहाँ 2x रख दिए। अब लिमिट हम लोग बैठाते हैं 2 × 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। अब निकालेंगे RHL। ये आपका RHL लिमिट x टेंस टू 1 + fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। RHL जहां पे x 1 से बड़ा होगा, देखो कहां? 2 पे, का वैल्यू हो गया 2। और तीसरा चीज निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन f1, जहां पर x 1 के बराबर होगा। देखो कहां? 2x। तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग? 2x। तो x के जहां पर कितना बैठाएगा? 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2। अब देखो तीनों वैल्यू सेम सेम है, LHL भी RHL भी, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी। तो लिख दो यहाँ पे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, इसलिए fx इज कॉन्टिन्यूअस 8x इक्वल टू 1 पे। ये आंसर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। आगे फिर हम लोग देखते हैं 6 fx इक्वल टू sin x माइनस cos x इफ x नॉट इक्वल टू 0, और fx का वैल्यू हो जाता है -1 अगर x 0 के बराबर है। तो किस पॉइंट पर चेक करना है कॉन्टिन्यूटी? 0 पर। तो फिर 3 चीज ढूंढना पड़ेगा, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL RHL कहां से आएगा? यहां से। देखो नॉट इक्वल टू है 0, नॉट इक्वल टू है 0, इसका मतलब x या तो 0 से कम होगा या तो x 0 से ज्यादा होगा। तो कम होगा तो LHL, ज्यादा होगा तो RHL, और x बराबर है 0 तो ये हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL और RHL दोनों यहां से आने वाला है। ये फंक्शन sin x माइनस cos x LHL के लिए भी है और RHL के लिए भी है। तो किस पॉइंट पर चेक करना है? 0 पे। तो उसको लिख लेते हैं 8x इक्वल टू 0, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लिमिट x टेंस टू 0। fx का वैल्यू है sin x माइनस cos x। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे sin 0 माइनस cos 0। sin 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो हो गया -1। LHL आ गया -1। अब आते हैं RHL पर। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। fx का RHL में भी यही से आएगा sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x इक्वल टू sin 0 माइनस cos 0 इक्वल टू
0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस। तीसरा चीज निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, और f0 का डायरेक्ट वैल्यू यहां पर दे दिया है -1। अब देखो तीनों वैल्यू सेम सेम है, -1 -1 -1, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0 पर। ये आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। यहां भी fx का तीन वैल्यू दिया गया है। fx का पहला वैल्यू है 1/2 माइनस एक्स, कब, जब x 0 से बड़ा या बराबर है और 1/2 से छोटा है। fx का वैल्यू है 1/2 कब, जब x 1/2 के बराबर है। और fx का वैल्यू है 3/2 माइनस एक्स कब, जब x 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा या उसके बराबर है। तो एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx, fx का, इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। फिर से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, किस पॉइंट पर चेक करेंगे। यहां तो 3 पॉइंट नजर आ रहा है, 0 भी नजर आ रहा है, 1/2 भी नजर आ रहा है, 1 भी नजर आ रहा है। तो चेक करें तो क्या तीनों पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, या फिर 2 पर, या फिर कोई एक पर, या किसी भी पॉइंट पर नहीं। तो यहां पे हम लोग देखना पड़ेगा पहले कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए कितना चीज का जरूरत पड़ता है, 3 चीज। अगर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जा रहा है तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हम लोग बता सकते हैं। अब अगर कोई बंदा 0 पर चेक कर रहा है, 8x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा है, तो यहां पे देखो तो x ग्रेटर देन है 0 और इक्वल टू है 0, इसका मतलब RHL यहां से निकाला जा सकता है। x इक्वल टू 0 के लिए RHL निकाल सकते हैं हम लोग। और दूसरा चीज निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f0। LHL का यहां पर कोई भी यहां पर कंडीशन दिया नहीं गया है, x लेस देन 0 का कोई कंडीशन यहां नजर नहीं आया। तो इसका मतलब इसमें 3 चीज तो नजर नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग तो 8x इक्वल टू 0 लेके कोई फायदा नहीं होगा, तो इस पॉइंट पर हम लोग चेक नहीं करेंगे। अब 1/2 पर देखो, लेस देन है 1/2 के लिए, 1/2 के लिए अगर हम बात करें तो यहां से आपका x लेस देन 1/2 है, तो LHL हम लोग निकाल लेंगे। LHL मिल गया है, इक्वालिटी का भी साइन है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी मिल गया है। और देखो x ग्रेटर भी है 1/2 से, देखो यहाँ ग्रेटर है, यहाँ देखो ये ग्रेटर भी है यहाँ पे, तो हमारा RHL भी मिल गया। तो 1/2 पर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों चीज मिल गया, तो हम लोग 1/2 पर चेक करेंगे। और एक और पॉइंट है 1 पर भी देखो केवल LHL है और वैल्यू ऑफ फंक्शन है, RHL 1 पर है ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक होगा। वो पॉइंट क्या होगा, 1/2। यहां पहले हम लोग लिख लेते हैं, हियर डॉटफुल पॉइंट इज, जब इसका सॉल्यूशन करेगा, हियर डॉटफुल पॉइंट इज 1/2। हमारा डाउटफुल पॉइंट कौन है, 1/2 है। तो 8x इक्वल टू 1/2 की बात करें हम लोग, तो पहले निकालेंगे हम लोग LHL, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2। LHL के लिए 1/2 पे फंक्शन कौन सा होगा, जहां 1/2 से x छोटा होगा, बिल्कुल इसके सीधा में देखो क्या है, 1/2 माइनस एक्स है, 1/2 माइनस एक्स, लिमिट अप्लाई करो, 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब निकालना है RHL, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2। और RHL पर fx का वैल्यू जहां से x 1/2 से बड़ा होगा, बिल्कुल इसके सीधा में देखो 3/2 माइनस एक्स का फंक्शन पे, 3/2 माइनस एक्स, लिमिट यहाँ पे रखो 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 2/2, मतलब 3/2 में 1/2 चला गया, 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। और तीसरा चीज निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f1/2, f1/2 जहां पे x 1/2 के बराबर में होगा, देखो यहाँ
और इसका फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है 1/2, डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है 1/2। अब तीनों वैल्यू देखो कोई भी बराबर नहीं आया है, सब उल्टा पलटा आ गया, एक 0 आया है, एक आया है, एक 1/2 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHL बराबर नहीं है RHL का, और RHL भी बराबर नहीं है किसका, वैल्यू ऑफ फंक्शन का, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब 1/2, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2 पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर डॉटफुल पॉइंट सिर्फ एक था 1/2। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 18, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, कब, जब x बराबर नहीं है 1 और fx का वैल्यू हो जाता है 2, जब x बराबर है 1 का। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। यहाँ तो डॉटफुल पॉइंट का कोई समस्या नहीं है, एक ही कंडीशन में पॉइंट दिया गया है सिर्फ 1, तो हम लोग 1 पर चेक करेंगे। 8 x इक्वल टू 1, LHL निकाल रहे हैं पहले। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, और फंक्शन हमारा नॉट इक्वल टू है 0, तो LHL भी यहीं से, RHL भी यहीं से आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बारी आया लिमिट अप्लाई करने का। फ्रैक्शन में है, थोड़ा सा हम लोग को शक होता है कि कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ जाएगा, 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी ऐसा कंडीशन तो नहीं आ जाएगा। तो मन ही मन हम लोग एक बैठा के देखिए, एक x के जगह पर बैठाएगा तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 गुना 1 तो 4 प्लस 3, 1 प्लस 3 4, और 4 माइनस 4 ऊपर तो 0 हो गया, और नीचे भी 1 का स्क्वायर तो 1, 1 माइनस 1 नीचे भी 0 हो गया, इसका मतलब 0/0 फॉर्म में हो गया, और 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म माना जाता है लिमिट में। तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग सोचे कि फिर बनाएंगे कैसे, तो वही नियम कि अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक या कोई पॉलिनोमियल है तो हम उसका करते हैं फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन करके कुछ कट जाता है, और जैसे कटता है हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाता है। ये तो सिंपल से फैक्टराइजेशन हो रहा है, इसको फैक्टर करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का फैक्टर ऐसे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, और डिवाइडेड बाय, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर के जैसा लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बचा x माइनस 3, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x माइनस 1, और फिर x प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करके देखिए, x के जगह पर 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा -2, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, -2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया -1 हो गया। अब निकालते हैं हम लोग RHL। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम चीज है, तो जो फैक्टर वहां पे आया है वही फैक्टर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, समय बच जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, और फैक्टर आपका आया है x माइनस 1, फिर x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करने से कितना आ रहा है, देखो -1 आ रहा है, ये निकल गया RHL। और एक चीज बचा है वैल्यू ऑफ फंक्शन f1, f1 जहां पर x 1 के बराबर होगा, देखो इसका सीधा में फंक्शन क्या है 2 है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो गया 2। अब यहाँ पर 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सिंस LHL और RHL हमारा दोनों बराबर तो है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा बराबर नहीं है, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस
8x इक्वल टू 1 पर। चलो फिर अगला देखते हैं 19। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx का वैल्यू है 2x माइनस 1, fx का वैल्यू है x प्लस 3, और यहां ढेर सारा कंडीशन भी दिया है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। तो कंडीशन देखिए, यहाँ पे पहला कंडीशन में आपका पॉइंट जो नजर आ रहा है 0 है, 1 भी है, 2 भी है, तो किस पॉइंट पर चेक करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि अगर बहुत सारा है तो हम लोग खोजेंगे कि किसमें तीनों चीज मिल रहा है, LHL भी, RHL भी, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी। 0 पर देखिए, यहाँ पे 0 से x बड़ा है और बराबर है उसका, तो इसमें मात्र दो चीज नजर आ रहा है, एक तो RHL और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसके बाद 0 कहीं नजर नहीं आया, तो तीनों चीज तो मिला नहीं। अब 2 पर भी देखिए, 2 पर 1 पर x लेस देन 1 है, मतलब LHL यहाँ है। 1 पर x बड़ा भी है, RHL है, और इक्वल भी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है, तो 1 पर तीनों चीज मिल गया है। और 2 पर देखिए, 2 पर x लेस देन 2 है, LHL यहाँ से है, x ग्रेटर देन 2, RHL यहाँ से, इक्वालिटी का भी साइन है, तो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ पर दो डाउटफुल पॉइंट हमारा बनने वाला है, वो क्या क्या है? एक तो 1 है और दूसरा 2 है। तो लिख लेते हैं, हियर doubtful points are 1 and 2। तो पहले हम लोग 1 पर चेक करते हैं। 8x इक्वल टू 1 पर LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1, fx 1 पर LHL में कहाँ होगा? जहां पे x लेस होगा 1 से, देखो इसके सीधा में, x स्क्वायर के सीधा में, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। लिमिट बैठाओ तो 1 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर? 1 के बराबर। अब आते हैं RHL। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 1, और fx RHL 1 पर जहां से x 1 से बड़ा होगा, तो बड़ा वाला सिंबल देखो यहाँ पे दिख रहा है, किसके सीधा में? 2x माइनस 1 पर, 2x माइनस 1, लिमिट अप्लाई करो, 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f1। इक्वालिटी का साइन भी यहीं पर है, 2x माइनस 1 के सीधा में, 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, तीनों वैल्यू बराबर आ गया। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस। 8x इक्वल टू 1 पे आंसर हो गया। अभी एक पॉइंट यहाँ पे और बचा हुआ है, वो पॉइंट है आपका 2। अब 2 पर हम लोग चेक करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 2, पहले निकालते हैं LHL। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। अब 2 पे LHL जहां पर x 2 से छोटा होगा, कहां पे है? यहाँ पे, इसके सीधा में 2x माइनस 1 पर, यहाँ हो गया 2x माइनस 1, लिमिट अप्लाई करो, 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। अब आते हैं RHL। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 2। RHL जहां पे x 2 से बड़ा होगा, देखो इसके सीधा में, x प्लस 3 के सीधा में, तो फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। अब 2 अप्लाई करो, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अगला आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f2। f2 पर देखो यहाँ इक्वलिटी का साइन यहाँ है, तो जहां x है वहां पे कितना बैठाएगा? 2, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे दो वैल्यू सेम सेम आ रहा है, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेकिन LHL सेम नहीं आ रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंस LHL बराबर नहीं है RHL और f2 का, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 19। आज का हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं 20 को। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, कब जब x 0 से बड़ा और 2 से छोटा है, और एफ एक्स का वैल्यू हो जाता है x प्लस 1, कब जब x 2 से बड़ा या बराबर या फिर 5 से छोटा या बराबर है। इस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन का। यहां भी 3 पॉइंट आपको नजर आ रहा है, 0, 2 और 5। तो हमें चेक करना है कि वो तीनों चीज LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पर मिल रहा है। 0 पर देखो सिर्फ ग्रेटर देन x 0, x 0 से बड़ा है, सिर्फ यहाँ पे RHL मिला, वैल्यू ऑफ फंक्शन गायब, LHL का भी अता पता नहीं, तो 0 पर चेक नहीं करेंगे। 2 पर देखो यहाँ पे लेस देन है, LHL यहाँ से है, 2 पर यहाँ ग्रेटर देन है, RHL है, इक्वालिटी भी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, इसका मतलब 2 पर LHL भी है, RHL भी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है, 2 पर हम लोग चेक करेंगे। और 5 पर देखो सिर्फ लेस देन है और इक्वालिटी का साइन है, तो लेस देन मतलब LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन है, RHL का आता पता नहीं है, तो हम लोग 5 पर चेक नहीं करेंगे। तो एक डॉटफुल पॉइंट निकला कौन, 2। हियर doubtful point is 2। 8x इक्वल टू 2 पर LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। एफ एक्स का देखो वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू 2 में LHL के लिए, जहां से x 2 से छोटा होगा, बिल्कुल इसके सीधा में, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब फ्रैक्शन में है, हमको शक हुआ कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आएगा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे चेक कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, और नीचे भी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अरे भाई आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर काफी आसान से हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, कैंसिल हो गया, लिमिट बैठाओ, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब आते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। एफ एक्स का वैल्यू जहां से x 2 से बड़ा है, इसके सीधा में देखो x प्लस 1 है, लिमिट अप्लाई करो, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ गया। अब आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f2, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यहीं पर है, जहां पे x है वहां पे बैठाएंगे हम लोग 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। यहाँ पर दो वैल्यू RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आया, लेकिन LHL का वैल्यू डिफर कर गया। यहाँ लिखेंगे सिंस LHL बराबर नहीं है हमारा RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन का, इसलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर। ये हमारा सॉल्यूशन इसका। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।